मैं साइकिल में बैठ के जाऊंगा। साइकिल हाथी पर ले जाना ठीक नहीं है, दूसरे की साइकिल है। संभाल नहीं पाया तो नीचे गिरकर टूट जाएगी। हाथी का पैर पड़ गया तो चूरा हो जाएगी। अच्छा, आप आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, साधु ने कहा। पान की दुकान से तंबाकू लेकर उसने कहा, मैं अभी आता हूँ, आप हाथी का ध्यान रखिएगा। रघुवर प्रसाद कुछ कहते उससे पहले वह अचानक तेजी से दुकान के पीछे चला गया। रघुवर प्रसाद परेशान हो उठे। वह हाथी तकाकर चला गया था। हाथी का ध्यान कैसे रखा जाएगा? शायद पेशाब करने गया हो, जल्दी आ जाएगा। हाथी चुपचाप खड़ा था। उसकी सूंड भी नहीं हिल रही थी, जबकि ताड़ के पत्ते हिलते दिखाई दे रहे थे। हवा चल रही थी। आसपास खड़े लोगों का हाथी के वहां अकेले होने पर ध्यान नहीं जा रहा था। टेम्पो आने के बाद भी किसी के ध्यान में हाथी नहीं आया। वह सूंड बढ़ाकर पेड़ की डाल तोड़े तो बहुतों के ध्यान में एक साथ आ जाएगा। अकेले रघुवर प्रसाद के ध्यान में हाथी था। साधु नहीं कहता तब भी ध्यान में होता। साइकिल बन गई थी। क्या हाथी खड़े खड़े सो रहा था? भोपू बजाता हुआ एक ट्रक गया। हाथी वैसा ही खड़ा रहा। इसे ध्यान रखने की जिम्मेदारी से वे बरी होना चाहते थे। साधु ने कहा था कि वह पीछे आएगा। वे पंचर वाले को हाथी तकाकर अभी चले जाते तो ठीक था। साइकिल बनवाई के 6.5 रुपये उन्होंने दिए। सुनो, मुझे महाविद्यालय की देर हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ। साधु पीछे आने को कह गया है। क्या तुम हाथी का ध्यान रखोगे? हाँ, रख लूंगा। परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, परेशानी क्या होगी। साइकिल बन गई। साधु आ गया था। चलिए, पहले आप चलिए, साधु ने कहा। ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा, साइकिल पर बैठते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद आगे जा रहे थे। साधु और हाथी प्रसन्नता से रघुवर प्रसाद के पीछे जा रहे थे। कभी कभी रघुवर प्रसाद पीछे मुड़कर देख लेते, तब साधु इशारा करता कि मैं आ रहा हूँ। हाथी साइकिल से बहुत पीछे नहीं था। एक बार जब रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा, तब हाथी ने सूंड उठाया था। ठीक समय पर रघुवर प्रसाद महाविद्यालय पहुंच गए थे। साधु से रघुवर प्रसाद ने पूछा, शाम को मिलोगे? अब साइकिल नहीं होगी। हाँ, एक गहरे मित्र की प्रसन्नता से साधु ने कहा। साधु चला गया। साइकिल बरामदे में टिकाकर वे अपने कमरे में गए। विभागाध्यक्ष बैठे हुए थे। साइकिल जमा कराना है सर। रघुवर प्रसाद थोड़ा हाँफ रहे थे। बैठकर सुस्ता लो, बाद में जमा करा देना, मैंने प्राचार्य से बात कर ली है। अच्छा, तुम बैठो, चपरासी के हाथ से भेज देंगे। क्या हाथी भी पीछे पीछे आया था? जी सर, मैं आगे था और हाथी पीछे। शाम को हाथी से जाओगे? खास बात की तरह उन्होंने पूछा। जी सर, साधारण बात की तरह रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद, तुम अपने पिता की साइकिल ले आना। अब की बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। ऐसा करो, जब तक पिता की साइकिल नहीं आती तुम लावारिस साइकिल अपने पास रखो। मैं प्राचार्य से बात कर लूंगा। हो सकता है इस बीच साइकिल वाला आ जाए। साइकिल थाने में जमा हो जाए तो मुश्किल से वापस मिलेगी। साइकिल वाले को साइकिल का कबाड़ वापस मिलेगा। थाने के सामने देखे नहीं 150 साइकिलें एक लंबी चैन में बंधी जंग खाती खुली हवा में रहती हैं। वहां साइकिलों की हालत देखकर साइकिल लेने वाला आता नहीं। साइकिल की पहचान बदल जाती है। जंग लग जाने के बाद साइकिल का नंबर कठिनाई से दिखता है। जंग हटाते हटाते साइकिल का नंबर घिस जाता होगा। साइकिल थाने में जमा कराना ठीक नहीं है सर। घंटी, स्टैंड, टायर, ट्यूब सब निकाल लेते होंगे, चक्का तक बदल देते होंगे। हाँ, थाने के सामने साइकिल की दुकान है, साइकिल के हिस्से वहीं बदले जाते होंगे। कार्यालय में जमा करा देते हैं, पड़ी रहेगी। साइकिल का नियम है, चलती रहेगी तो ठीक रहेगी, पड़ी रहेगी तो सुधारने लायक नहीं रहेगी। इतने में प्राचार्य का चपरासी आया। क्या है? विभागाध्यक्ष ने पूछा। प्राचार्य आपको बुला रहे हैं। रघुवर प्रसाद की ओर उसने इशारा किया। जाओ रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद प्राचार्य के पास गए। प्राचार्य कार्यालय में बाबू के साथ बैठे थे। आओ, प्राचार्य ने कहा। प्राचार्य भी विभागाध्यक्ष की उम्र के होंगे। सिर के बाल सफेद और सामने झड़ने से लगे थे, पर उनकी भौहें और कान के बाल बड़े थे। माथा, जिसमें गंजे सिर का हिस्सा मिला था, तथा कान का ऊपर का हिस्सा तेल से चमक रहा था। तेल बहुत लगाते थे। कुर्ता धोती पहनते थे। रघुवर प्रसाद बैठ गए। रजिस्टर बंद कर प्राचार्य उठे। मैं अभी आता हूँ रघुवर प्रसाद। बाबू भी उठा।
कि बोरिंग से पानी पीने जा रहे हैं। पानी पीने जा रहे हैं? बाबू ने पूछा। हाँ, प्राचार्य ने कहा। हैंडपंप चलाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बाबू साथ हो गया। प्राचार्य हैंडपंप के रास्ते तक महाविद्यालय की प्रशासनिक चर्चा कर रहे थे। बल्ली के पास हाथी की पड़ी हुई लीद की ओर भी उन्होंने इशारा किया था। बाबू हैंडपंप चलाता रहा। प्राचार्य ने कुर्ता की बांह चढ़ाई, धोती समेटी, अच्छे से हाथ मुंह और पैर धोया, फिर पानी पिया। पानी पीकर हाथ झटकारा तो उसके छींटे बाबू पर भी पड़े। प्राचार्य ने सोचा होगा कि पेशाब भी कर लें। वे पेशाब करने बढ़ गए। पेशाब करने के बाद से पानी पीते तो अच्छा था, परंतु प्यास ज्यादा लगी होगी। बाबू यह समझकर कि पेशाब करने जा रहे हैं, वहीं रुक गया। इस खाली समय में बाबू को भी पानी पीने की इच्छा हुई। उसने हैंडपंप चलाया। हैंडपंप छोड़कर जल्दी से चुल्लू में पानी इकट्ठा किया। 1.5 चुल्लू पानी पिया होगा कि पानी निकलना बंद हो गया। दोबारा उसने हैंडपंप नहीं चलाया। प्राचार्य निकल आए थे। वे कार्यालय की तरफ जा रहे थे। साथ देने के लिए बाबू तेज चलकर उनके पास पहुंच गया था। प्राचार्य ने पूछा, रघुवर प्रसाद, साइकिल किसकी है, पता चला? अभी तक पता नहीं चला सर। आप उसी साइकिल से आते जाते हैं? जी सर, आज कार्यालय में जमा कर दूंगा। विभागाध्यक्ष ने साइकिल ले जाने के लिए कहा था। मैंने उनसे कहा था आप हाथी से आते जाते हैं, इसीलिए। रघुवर प्रसाद, तुम्हारे हाथी के कारण डर लगता है कि बच्चों के साथ दुर्घटना न हो जाए। बच्चे खेलते रहते हैं, उनके बीच हाथी चला जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाथी आता है तो बच्चे हाथी के पास चले जाते हैं। एक ही बात है। अब मैं सड़क के किनारे उतर जाऊंगा। विभागाध्यक्ष को आपका हाथी से आना जरा ठीक नहीं लगता है कि आप किसी दिन झंझट में न पड़ जाएं। साधु कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है सर। ऐसा करिए, आप अभी साइकिल कार्यालय में मत जमा कराइए, कुछ दिन और चलाइए, शायद साइकिल के मालिक का पता लग जाए। नहीं सर, यह जिम्मेदारी का काम है। साइकिल टूट फूट जाएगी तो भरना पड़ेगा। साइकिल कार्यालय में रहेगी तो दुरुपयोग होगा, आपके पास अच्छे से रहेगी। साइकिल में ताला लगाकर रख देंगे, रखे रखे खराब हो जाएगी। साइकिल वाले का कब तक रास्ता देखेंगे? कुछ दिन और देख लेते हैं सर। साइकिल थाने में जमा करा देना ठीक होगा, ज्यादा दिन यहाँ रखना अच्छा नहीं है। हो सकता है साइकिल की चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो, चोर यहाँ छोड़ गया हो। ठीक कहते हैं सर। रघुवर प्रसाद ने साइकिल कार्यालय में जमा करा दी। शाम को साधु आया, तब हाथी पर चढ़ते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा, प्राचार्य महाविद्यालय के पास हाथी लाने को मना कर रहे थे। उनका कहना है बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। वो तो साइकिल से भी हो सकती है। साइकिल से चोट लगेगी तो जान जाने का खतरा नहीं है, हाथी से जान जा सकती है। गाय बैल बैलगाड़ी महाविद्यालय के पास होती है, इससे भी जान जा सकती है। साधु को हाथी के सम्मान में चोट लगी थी, लेकिन हाथी बहुत बड़ा है, उसको देखकर डर लगता है। आपको भी लगता है? हाँ लगता है, पर पहले से कम। कुछ दिन में यह डर चला जाएगा, साधु ने कहा। रघुवर प्रसाद हाथी के ऊपर बैठे बगलों के झुंड को जाते हुए देख रहे थे। उड़ते हुए बगलों के झुंड में सड़क पर चलते हुए लोगों की दुर्घटना का डर नहीं था। पक्षी आजू बाजू आकर बैठ जाते, पर डर नहीं लगता। अच्छा लगता है कि और पास आ जाएं, हाथ पर बैठ जाएं। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि वे साधु से कहें बगले उड़ कर गए और उनसे दुर्घटना नहीं हुई। साधु को शायद यह तर्क पता हो कि उड़ता हुआ हवाई जहाज गिर जाने से एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पर हर पक्षी से हवाई जहाज बहुत बड़ा है। एक बड़ा हवाई जहाज छोटे पक्षी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह तर्क साधु को नहीं मालूम होगा। यह सच था कि रघुवर प्रसाद का हाथी से डर कम हो गया था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।